नाजरीन, आज की मेरी ये वीडियो गोश्त के हवाले से बहुत खास है। आज मैं आपको गोश्त को धोकर इसकी स्मेल खत्म करने और फ्रिज में रखे हुए गोश्त को जल्दी कैसे पिघलाएं, इन सब चीजों के मुतालिक है। बहुत से लोग गोश्त को ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जिसकी वजह से गोश्त में बहुत से बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गोश्त को अच्छी तरह से धोएंगे। मैंने 2-3 पानी में इसको पहले भी धो लिया था, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। इसलिए आपने गोश्त के एक एक पीस को अच्छी तरह से साफ करना है, ताकि इनमें से सारा ब्लड निकल जाए। ये मैंने वीडियो बनाने के लिए कम गोश्त लिया है। जब हम कुर्बानी करते हैं तो ज्यादा गोश्त हमारे घर में होता है। आपने उस गोश्त को भी इसी तरीके से धोना है। तो हमने अच्छी तरह से गोश्त को धो लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। अब हम लेंगे एक बोल में थोड़ा सा आटा और फिर हम उसमें ऐड करेंगे हाफ कप व्हाइट विनेगर का। व्हाइट विनेगर को हम सिरका भी कहते हैं और इसको हम ज्यादातर चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने अच्छी तरह से इन दोनों चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम इस पेस्ट को गोश्त के ऊपर डालेंगे और फिर अच्छी तरह से गोश्त पर इनका मसाज करेंगे। आपने अच्छी तरह से गोश्त पर इनको लगाना है। ये आटा और व्हाइट विनेगर हम गोश्त पर इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है वो ना आए। बहुत से लोगों और बच्चों को गोश्त की स्मेल अच्छी नहीं लगती। जब आप इस तरीके से आटे और विनेगर को गोश्त पर लगाएंगे तो गोश्त की मुकम्मल स्मेल खत्म हो जाएगी। तो हमने गोश्त पर अच्छी तरह से आटा और विनेगर लगा लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम धोकर इसका सारा आटा निकाल लेंगे। आप एक दफा लाजमी इस तरीके से गोश्त को धोकर पकाइएगा। जो बच्चे गोश्त नहीं खाते वो भी मजे से गोश्त को खाएंगे। तो हमने अच्छी तरह से गोश्त को धो लिया है। अब हम लेंगे एक पैन में गोश्त को डालकर हम हल्की आंच पर गोश्त का सारा पानी खुश्क करेंगे। आपने और कोई चीज इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी और आपने लो फ्लेम पर ही इसका सारा पानी खुश्क करना है। मैं पानी खुश्क करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, हमने गोश्त का सारा पानी खुश्क कर लिया है और आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, गोश्त मुकम्मल ठंडा हो चुका है। अब हम लेंगे एक शॉपिंग बैग। ज्यादा कोशिश करें कि शॉपिंग बैग ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब हम इन शॉपिंग बैग्स में गोश्त को डालेंगे। ये गोश्त कम है इसलिए मैं एक पैकेट बना रही हूँ। अगर आपके पास गोश्त ज्यादा हो तो आप ज्यादा पैकेट भी बना सकते हैं। तो हमने गोश्त को शॉपिंग बैग में डाल दिया है। अब हम इसमें एक चिट लिख कर डालेंगे। अगर आपने कोरमा बनाना है तो कोरमा लिखकर इसमें चिट डाल दें। इस तरह से आप जितने भी पैकेट बनाएं तो उसमें कोरमा, बिरयानी, निहारी वगैरह लाजमी लिखकर डालें। इससे आपको याद रहेगा कि ये बिरयानी वाला पैकेट है या फिर कोरमा वाला। तो मैंने कोरमा लिखकर चिट इसमें डाल दी है। अब हम इसको नोट लगाकर फ्रिज में रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका गोश्त फ्रिज में रखा हुआ जम जाए तो उसको कैसे नरम करें। बाज दफा हमारे साथ होता है ना कि हमें गोश्त जल्दी बनाना होता है, तो ऐसे में गोश्त की बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है। तो गोश्त की बर्फ पिघलाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है एक बड़े से बॉल में पानी। इसमें आपने डालना है 2 टेबलस्पून नमक। नमक आपने वही लेना है जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस नमक को मिक्स करेंगे। पानी आपने नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, गर्म पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पानी में नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें गोश्त को डालेंगे और फिर 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोश्त के पीसेस अलग अलग हो गए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको गोश्त धोने से लेकर पकाने, सेव करने और गोश्त की बर्फ पिघलाने के बारे में सब कुछ बताया है। लेकिन अगर फिर भी कोई बात मिस हो गई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
नाज़रीन, ये टिप मेरी खास तौर पर ईद के हवाले से है। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से कुर्बानी के गोश्त को सेव करके रखना है जिससे इसमें जरासीम ना पैदा हो। तो सबसे पहले हम गोश्त को अच्छी तरह से धोएंगे। ये मैं वीडियो बनाने के लिए आपको इस तरह से धोकर दिखा रही हूँ। आपने इसको ताज़ा पानी और नल के नीचे रखकर अच्छी तरह से धोना है, मतलब खुले पानी से इसको धोना है ताकि इसका सारा ब्लड निकल जाए, क्योंकि ब्लड ज्यादा देर पड़ा रहने के बाद इसमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको 10 बार भी गोश्त को धोना पड़े तो आप बार बार धोएं और इसका सारा ब्लड निकाल दें। ब्लड की वजह से ही गोश्त में बैक्टीरियाज पैदा होते हैं जो बहुत सी बीमारियों को दावत देते हैं। आपने भी एक एक करके गोश्त के सारे पीसेस को धोना है जब तक कि गोश्त को धोने वाला पानी मुकम्मल साफ न हो जाए। चाहे आपको गोश्त कितनी बार ही धोना पड़े। तो हमने गोश्त को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको टोकरी में डालकर पंखे के नीचे रखेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और गोश्त मुकम्मल खुश्क हो जाए। तो तकरीबन आधा घंटा हमने पंखे के नीचे गोश्त को रखा था। इससे ये मुकम्मल खुश्क हो गया है। अब हम इसको प्लास्टिक बैग में डालेंगे। आप अपने हिसाब से गोश्त को बैग्स में डालें जिस हिसाब से आप इसको पकाते हैं। जब भी ईद का गोश्त घर में आए तो उसको आपने धोकर लाजमी पंखे के नीचे रखना है, क्योंकि ताज़ा गोश्त का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जब गोश्त नॉर्मल हो जाए तो फिर धोकर आपने इसको फ्रिज में रखना है। इस तरीके से रखने से आपकी फ्रिज में कूलिंग रहेगी। तो हमने अपने हिसाब से गोश्त के पैकेट बना लिए हैं। अब हम इनको ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। फिर आपको जब भी गोश्त बनाने की जरूरत पड़े तो एक पैकेट निकालें और इसको पका लें। इस तरीके से आपका बहुत सा वक्त भी जाया होने से बच जाएगा। आप भी इस तरीके से गोश्त को धोकर सेव करें और अपनी सेहत को खराब होने से बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। हमारी रोजाना नई नई वीडियोस देखने के लिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।